हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एमबीएम स्कूल का सच बताने जा रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया था 2024 जुलाई में। तो इन्होंने एडमिशन के टाइम में मैंने इनको जुलाई का पेमेंट किया था, अगस्त और सितंबर का क्वार्टरली फ़ीस किया था। तो मेरा बच्चा जुलाई मंथ ही गया था, अगस्त और सितंबर में नहीं गया। तो हमने इनको पहले दिन ही इन्फॉर्म कर दिया कि सर मैम कि एक्चुअली मेरा बच्चा अगर सितंबर में कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ही से वर्किंग वो IBM। तो इन्होंने कहा ठीक है, आप हमें प्रूफ दिखा दो, तभी हम बिलीव करेंगे कि आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, इन जनरल है ये केस या नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने इनको IBM का जो भी सब कुछ आता है मेल, तो उन्होंने वो मेल उनको स्कूल में दिखाया। तो इन्होंने कहा ठीक है, हम आपका ना रिफ़ंड वगैरह कर देंगे। जबकि इनका हमारे पास रिफ़ंड नहीं आया। हमें 4 मंथ क्या, आज 9 मंथ्स हो गया, इन्होंने हमें रिफ़ंड नहीं करा। मैंने इनको बोला कि 6 मंथ हो गए हैं, अब अभी तक हमने रिफ़ंड नहीं करा। तभी मुझे ये कहते हैं कि मैम अब तो हम, मैंने कहा ये ऐसा आप हमें टाले जा रहे हो। कभी कहते हो कि प्रिंसिपल मैम नहीं आई, कभी कहते हैं मैनेजमेंट से बात नहीं हुई, कभी कहते हैं अमृता मैम ने कमीशन खा लिया है, बबीचा को मैम बोलती हैं। ठीक है, तो मतलब कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ वो लोग दे रहे थे, जिसमें से वो अमृता और बबीचा जो अकाउंटेंट है, अमृता जो रिसेप्शन पे है। तो इनके स्कूल में कभी भी इन्होंने प्रिंसिपल से मुझे नहीं मिल पाया, और शायद मुझे लगता भी नहीं है शायद इनके स्कूल में वो प्रिंसिपल का रोल भी है वही। तो यही अमृता ही रिसेप्शन में देख रही थी, और जो कि सब टीचर्स उन्हीं से डरती थी, तो शायद उन्हीं का कमांड चल रहा था। तो उनकी नीयत ख़राब थी, क्योंकि वो स्कूल में पैसा रखना चाहते थे। तभी मुझे वो कहते हैं हम कम जा रहे हो मैम। मैंने कहा कि मैं 1 वीक में जाऊँगी, 15 डेज़ में, क्योंकि मैं डायबिटीज़ पेशेंट, हाई डायबिटीज़ मेरा चल रहा था। तो मैंने उनको ये बोला, तो उन्होंने बोला हाँ मैम कोई नहीं, हम आपका कर देंगे। ऐसे करते करते उन्होंने मुझे 6 मंथ कर दिए। जब मैंने उनको बोला, मैं कहा क्या हमें बेवकूफ़ बना रखा है कि अभी तक हम आपको कॉल करते हैं तो 15 दिन आप कहते हैं हमें कॉल मत करो। हाँ, फिर कभी कहते हो कि अभी मैनेजमेंट से बात हो रही है। इतनी कौन सी लंबी चौड़ी बात है कि जो आपको 6 महीने तक मैनेजमेंट से बात हो रही है। तो मैंने इनको बोला मैं आपकी पुलिस में कंप्लेन करूँगी, मीडिया में डालूँगी, यूट्यूब में डालूँगी। कहते हैं हम डाल दो, हम तो डरते ही नहीं किसी से। ठीक है, हमारा स्कूल तो वैसे ही एम्बियंस के मॉल के थाप पे चल रहा है, तो हम किसी से डरते नहीं, आपको जो डालना हम डाल दो। मैंने कहा ठीक है। तो इन्होंने गुंडाराज मचा रखा है, लोगों के पैसे लेते हैं, अपने पास रखते हैं, और जिसमें से ये पैसे, जिसमें अमृता और बबीचा ने पैसे खाए हैं। और इनका मैं ऊपर तक जाऊंगी, हायर अथॉरिटी तक, जो कि इन्होंने स्कूल वालों ने गलत किया, और ऐसे स्कूल को बंद हो जाना चाहिए जो कि ये पेन के साथ फ्रॉड करते हैं। तो अब आगे मैंने इनका कमिश्नर तक ऊपर मैंने अथॉरिटी में इनका डाल रखा है। तो जैसे दिल्ली में इनका स्कूल में छापा लग रहे हैं, तो शायद इनके स्कूल में भी उम्मीद है कि कमिश्नर से बात करके ये स्कूल भी बंद हो जाना चाहिए। ऐसे स्कूल में, इनका स्कूल तो एक ऑथराइज़ नहीं है। अभी पता करा था कि जैसे सभी स्कूल ऑथराइज़ होते हैं, इनका स्कूल ऑथराइज़ नहीं है। ये गैर कानूनी स्कूल चल रहा है, जिसको एम्बियंस मॉल चला रहा है। और इसमें एम्बियंस मॉल को मैंने मेल डाली थी, और इनके स्कूल में भी मैंने मेल डाली, मगर इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये तो इनका है गुंडा राज चलना, और यहाँ गुंडा राज ही चल रहा है। यहाँ पे जैसे जो अमृता मैम है, उनका और बाकी बच्चों के जो भी हैं, इनके जो सेकंड क्लास में पढ़ते हैं, इन्होंने एक ही सेक्शन में कर रखा था 2B में, जिसमें मेरी बेटी भी थी। तो बाकी बच्चों को तो इतना ध्यान थे, जो इतना फोकस नहीं कर रहे थे जितना कि वो टीचर्स अपने बच्चों को करी थी। सभी टीचरों ने, जिनके बच्चे सेकंड क्लास में थे, उन्होंने एक ही सेक्शन में डाल रखा था, तो उन्हीं पे फोकस किया जा रहा था। मेरा बच्चा नया था, मैंने उनको बोला कि थोड़ा सा आप उनको टाइम दो, और नया स्कूल है, कुछ फ्रेंड्स वगैरह आप इनके बनवाओ, ताकि बच्चा इंटरेस्ट कर सके। कुछ छोटा बच्चा है, वो उसको फ्रेंड्स वगैरह सर्कल तो चाहिए होता है। तो वो कहते हैं कि नहीं, वो अपने आप फ्रेंड्स वगैरह बना लेंगे। तो मैंने कहा मैम उसको थोड़ा सा डर है, आप इसको थोड़ा सा हेल्प कर दो, आगे वो अपना फ्रेंड्स बना लेंगे। 1-2 बन जाएंगे तो बच्चा मतलब कंटिन्यू होता है। मैंने इनका वो कैटरिंग, वो कैफेटेरिया भी लगवाया था, बस भी मैंने इनमें लगाई, मतलब कितने यूनिफॉर्म मैंने दी, बस वो बुक्स ली, जिसमें से उन्होंने 2-3 बुक्स अपने पास टीचर्स ने रख ली, नोटबुक्स रख ली। कहते जी हाँ आप तो ले गए हो। ठीक है, तो अपना डिपार्टमेंट चेक कर रहे हैं, दूसरे के डिपार्टमेंट चेक नहीं करेंगे। दूसरे के आपके पास चीज़ें, बुक्स भी हैं, कॉपियाँ भी हैं, वो भी है। अब इनके पास 31,500 रुपये हमारे इनके स्कूल के पास है, जो कि ये दोनों मिल बांट के खा चुके हैं।
जिसमें अमृता और बबीचा है। तो इन पे सख्त से सख्त मैं चाहती हूँ कार्रवाई की जाए स्कूल वालों में, और जो कि स्कूल में अनऑथराइज है। इसको कोई भी बच्चा स्कूल में एडमिशन ना ले जो कि स्कूल ऑथराइज नहीं है। और यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिक्स ही चल रही है, कुछ नहीं चल रही। पेरेंट्स को अंदर जाने नहीं देते, और जो बच्चा पढ़ रहा है तो वही बच्चा बेटर बता पाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ टीचर्स का ही एक ही सेक्शन बना रखा है, तो उन्हीं बच्चों को ही फोकस किया जाता है। और यदि कोई बंदा एडवांस में पेमेंट देता है तो इन लोगों को ना दे, क्योंकि ये लोग पैसा खाने वाले हैं। जिसमें से अमृता और बबीचा है जिन्होंने यहाँ पे गुंडा राज चला रखा है। और ऐसा गुंडा राज को एक टाइम में ख़त्म अंत जरूर होता है। कहते हैं ना कि जो कोई किसी का बुरा करता है तो भगवान भी उसका बुरा चाहता है। यदि आप किसी के पैसे खाओगे तो भगवान भी आपके 20 गुना पैसे निकालेंगे। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि यदि उन्होंने गलत करा है तो भगवान को सज़ा दे। और मैं सब आपको लोगों को यही कहना चाहूँगी कि स्कूल में ना डाला जाए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिक्स चलती है और ये अनऑथराइज स्कूल है। और जैसे मेरे साथ हुआ है तो आप लोगों के साथ ना हो। तो इस स्कूल के रिव्यूज़ यदि आप मेरे से पूछें और बाकी पेरेंट्स से पूछेंगे तो इसके सबसे बेकार रिव्यूज़ हैं। ठीक है, ये लोग पढ़ाई में फोकस नहीं करवाते, सिर्फ अपने बच्चों जो टीचर्स के बच्चे हैं उन्हीं पे ध्यान देते हैं। और यदि गलती से आपने किसी को पैसा इनको दे दिया तो ये पैसे रिफ़ंड नहीं करते, ये खुद अपनी जेब में रख के खा जाते हैं। जैसे कि अब तक मेरे 31,500 खाए हैं। भगवान को कभी माफ़ नहीं करेगा, ठीक है ना। जैसे इन्होंने मेरे साथ किया है तो भगवान कहते हैं ना 10 गुना या 20 गुना कहीं ना कहीं से निकालता है, या बीमारी से निकालता है, या कहीं एक्सीडेंट से निकालता है, कहीं ना कहीं से भगवान कहीं ना कहीं जरिया बन कर उनका निकालता है। क्योंकि बुरे का अंत तो हमेशा ही बुरा ही होता है। और सबकी हार्ड इनकम होती है, ये किसी की हार्ड इनकम खा ले तो थोड़ी इनको बचेगा। तो इन दोनों से बहुत सावधान रहे, जिसमें से अमृता है जो रिसेप्शन में है, जैसे बताया, बबीचा जो अकाउंटेंट में है। एमबीएम स्कूल का रिव्यूज़ देखें जो गोल्ड कोस्ट संगठन गुड़गांव में है, सबसे बेकार है और बहुत गंदा रिव्यूज़ है रियली।